बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसका सीधा सा मतलब है अल्लाह के नाम से जो बहुत ज्यादा रहम करने वाला और बेहद मेहरबान है। ये किसी भी काम को शुरू करने से पहले ईश्वर की रहमत और बरकत को याद करने का एक तरीका है। लेकिन ये इतना ताकतवर वाक्य आखिर आया कहाँ से? इसकी जड़ें कितनी पुरानी हैं? चलिए इसका पता लगाने के लिए जरा वक्त में पीछे चलते हैं। एक बहुत ही मशहूर रिवायत है जो अल गुन्या जैसी किताबों में मिलती है। इसके मुताबिक ये वाकया सबसे पहले इंसान यानी हजरत आदम को सिखाया गया था। कहा जाता है कि ये उन्हें और उनकी आने वाली नस्लों को सजा से बचाने का एक जरिया था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि यहाँ से एक दिलचस्प मोड़ आता है। जब भी हम सदियों पुरानी बातों या कहानियों को सुनते हैं तो ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि उनमें सच्चाई कितनी है, और यहीं पर इस्लामी विद्वानों यानी स्कॉलर्स का काम शुरू होता है। तो सवाल ये उठता है कि कोई इतने पुराने दावे को कैसे परख सकता है? क्या इसका कोई तरीका है? जी हाँ, इस्लामी परंपरा में किसी भी पुरानी बात की सच्चाई को जांचने का एक बहुत ही साइंटिफिक और सिस्टमैटिक तरीका मौजूद है। इस तरीके को कहते हैं इस्नाद या नैरेटर्स की चेन। इसका मतलब है हर बात को उसके असली सोर्स तक एक भरोसेमंद लोगों की चेन के जरिए पहुंचाया जाता है। अगर चेन कहीं भी टूटी हुई हो या उसमें कोई कमजोर कड़ी हो तो उस बात को भरोसे के लायक नहीं माना जाता। अब देखिए, दिलचस्प बात यह है कि जब स्कॉलर्स ने हजरत आदम वाली कहानी की जांच की तो हदीसआंसर्स.com के मुताबिक उन्हें इस बात की कोई भरोसेमंद चेन नहीं मिली। इसीलिए उनका कहना है कि जब तक इसकी पुष्टि न हो जाए इसे भरोसेमंद नहीं मानना चाहिए। तो अगर आदम वाली कहानी पक्की नहीं है तो क्या कोई और ठोस सबूत है? जी हाँ, बिल्कुल है। और ये सबूत हमें सीधा एक महान पैगंबर और एक बहुत ही ताकतवर रानी की कहानी में ले जाता है। कुरान में हज़रत सुलेमान और सबा की रानी का एक बड़ा ही दिलचस्प किस्सा आता है। जब हज़रत सुलेमान को पता चला कि रानी और उसकी कौम सूरज की पूजा करते हैं तो उन्होंने एक ख़त भेजा। और जानते हैं वो ख़त किस वाक़े से शुरू हुआ था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से। उस ख़त में उन्हें एक ईश्वर की इबादत करने का संदेश दिया गया था। और इसका सबूत सीधा कुरान में मिलता है। कुरान के एक चैप्टर सूरे अन-नम्ल की आयत 30 में साफ साफ लिखा है। ये एक ऐसा पुख्ता सबूत है जो बताता है कि बिस्मिल्लाह का इस्तेमाल हजारों साल पहले भी पैगंबर किया करते थे। तो हमने इसका इतिहास तो जान लिया, लेकिन आज के ज़माने में ये इतना अहम क्यों है? आखिर क्यों ये सिर्फ एक पुराना वाक़या नहीं, बल्कि हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का एक ज़रूरी हिस्सा बन गया है? द बरकत ऑफ बिस्मिल्लाह जैसी किताबें बताती हैं कि इसे हर छोटे बड़े काम की शुरुआत में पढ़ना चाहिए। खाने से पहले, कपड़े पहनते वक्त, घर में आते जाते समय, यहाँ तक कि किसी भी ज़रूरी काम को शुरू करने से पहले। असल में ये हर काम को एक अच्छी नीयत और अल्लाह के नाम के साथ शुरू करने का तरीका है। और इसकी ताकत को लेकर तो कुछ हैरान कर देने वाली बातें भी कही जाती हैं, जैसे कि तफसीरे रूह अल बयान में जिक्र है कि अल्लाह के 3000 नाम हैं और उन सभी नामों का निचोड़, उनका सार बिस्मिल्लाह के इन 3 नामों में छुपा है, अल्लाह, रहमान और रहीम। सोचिए कितना गहरा मतलब है इसका। इतिहास में ऐसे कई किस्से मिलते हैं जो इसकी चमत्कारी ताकत को दिखाते हैं। एक मशहूर किस्सा रोम के बादशाह का है, जिनका बरसों पुराना सिर दर्द एक ऐसी टोपी पहनने से ठीक हो गया जिसके अंदर बिस्मिल्लाह लिखा था। एक और हैरतअंगेज वाकया हजरत खालिद इब्न अल वलीद का है, जिन्होंने बिस्मिल्लाह पढ़कर जहर पी लिया और उन पर उसका कोई असर नहीं हुआ। तो इन सब कहानियों, इतिहास और रिसर्च को जब हम एक साथ देखते हैं तो इससे क्या सबक मिलता है? इसका असली मतलब क्या है? देखिए, बात सीधी सी है। बिस्मिल्लाह सिर्फ कुछ लफ्ज नहीं है, ये एक लोकप्रिय कहानी है जिसे स्कॉलर्स की कसौटी पर परखा गया है। ये कुरान में दर्ज एक ऐतिहासिक हकीकत है, और सबसे बढ़कर ये हर दिन, हर काम में अपनी नीयत को सही रखने और उसे ईश्वर से जोड़ने का एक जरिया है। और आखिर में ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके छोड़ देता है। चाहे हमारा विश्वास कुछ भी हो, किसी भी काम को एक मकसद और एक नेक इरादे के साथ शुरू करने का असल में मतलब क्या होता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।